हेलो स्टूडेंट। आज शुरुआत होगी एक्सरसाइज 7.1 क्लास 11th का। तो देखिएगा, लिखा हुआ है इसमें एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी हमें 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उन्हें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी खोल के लिख देना है। जैसे पहला है 1 - 2x⁵। तो इस तरह पाँचवें क्वेश्चन तक हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है सभी का। समझे? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देखो मैंने लिख दिया है। तो देखो इसकी 1 - 2x⁵ है ना। अब हमने देखा, पहले हमने किए थे, एक्सपेंड किए थे, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करते थे ना। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये तो हमने सीख रखा है। इनके तो हमें फॉर्मूला भी लर्न है। लेकिन जब पावर ज़्यादा हो जाती है तो पावर बड़ी है ना 5, अब इसका तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है ना। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसी के लिए तो बाइनोमियल थ्योरम है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना इसको अच्छे से। देखो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है एक्सपेंड करने का, a प्लस बी की पावर n हो, समीशन k इक्वल टू 0 से लेकर n तक, n सी के a की पावर n माइनस के इंटू बी की पावर k। ये फॉर्मूला है मेरा। अभी आपको लग रहा होगा ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला सा है, कैसे लर्न होगा, ऐसा नहीं, बहुत आसान है। तो देखो सबसे पहले मैंने को ए मेरा कितना है इसमें, a इक्वल टू क्या 1 है, a की जगह 1 है। एंड b की जगह पर क्या है, b की जगह माइनस का 2x है। n की जगह मेरा क्या है 5 है, n 5 तो है। तो सारी चीज़ें मैं इसमें रख दूंगा अपने फार्मूला में। तो एक बात ध्यान रखना, ये फार्मूला जो होता है ना, वो a प्लस बी के लिए है, a माइनस बी के लिए नहीं है, a माइनस बी की पावर n के लिए नहीं है। किसका है, a प्लस। तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस -2x की पावर 5। ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये n हो गया। समझे? बस अब इसको देखो इसमें रख देंगे हम। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना है इसमें, समीशन के अभी 0 रखो, n हमारा कितना है 5 है ना, यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा 5। समझ गए? n सी के, n हमारा कितना है 5, सी के ऐसे ही रखो, के को अभी के की वैल्यू मैंने कोई रखी नहीं है, इनटू a की पावर n है ना, a की पावर n माइनस के, n यानी 5 माइनस के इंटू बी की पावर k। ठीक है? अब क्या करेंगे इसमें, देखो k की वैल्यू हम इसमें रखते जाएंगे। पहले तो रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएंगे 5 तक, क्योंकि हमारी n क्या है, हमारा 5 है ना। तो k की वैल्यू 0 से लेके हम 5 तक इसको हम एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम k बराबर क्या लेंगे हम 0, k 0 है ना। तो इसमें देखो यहाँ 0 डाल दो, k की जगह पे यहाँ पे 0 डाल देंगे तो क्या होगा 5 सी, और k की जगह पे क्या आ गया 0 इंटू मल्टीप्लाई लगा लो a की पावर a की, a हमारा क्या है, अब ये तो देखो a हमारा है कितना 1 है ना, तो 1 की पावर लिखेंगे यहाँ 1 की पावर n माइनस के, n हमारा 5 माइनस के मैंने क्या लिया 0 लिया है ना, इंटू b, b की पावर क्या है k है, और b हमारा क्या है यहाँ पे -2x है, -2x की पावर कितना हो गया 0, पहला स्टेप। प्लस अब k की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 1 रखूंगा, इसी में k की वैल्यू 1 रख दो इसमें। तो देखो ये आपका है 5 सी, k की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया ना,
मल्टीप्लाई ए की पावर 5 माइनस के, ए मेरा कितना है 1 है, 1 की पावर 5 माइनस के मैंने क्या लिया है 1 लिया है ना, 1 डाल दिया मैंने यहाँ पे, इनटू बी की जगह पे मेरा क्या है -2x है। देखो बी क्या है मेरा -2x तो ही है, इसका ध्यान रखना है इस चीज़ों का, माइनस का 2x की पावर क्या है, के की वैल्यू क्या लिया मैंने 1 लिया ना 1 प्लस, अब मैं के की पावर क्या के इक्वल टू क्या लूँगा 2 लूँगा, तो इसमें देखो 5c के का मतलब 2 मल्टीप्लाई ए मेरा कितना 1 है, 1 की पावर 5 माइनस के मैंने कितना लिया 2 लिया है, मल्टीप्लाई बी की पावर के, बी मेरा क्या है -2x है, 2x की पावर के मैंने कितना लिया 2 लिया है, ठीक है। अब लेंगे प्लस, थोड़ा सा लंबा हो जाता है बहुत आसान। अब लेंगे के की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5c3, देखो यहाँ 5 तो है ही है, यहाँ के की वैल्यू डालते चले जाओ, अब क्या ले रहे हैं हम 3 ले रहे हैं ना, तो 5c3 मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या है 1 है आपका, 1 की पावर 5 माइनस के क्या है मेरा 3 ले रहा हूँ आपकी बार के की वैल्यू, मल्टीप्लाई बी मेरा क्या है -2x है, -2x की पावर कितना है, के की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लगा दो, प्लस अब लूँगा मैं के की वैल्यू 4, तो 5c4 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 4 इंटू बी की वैल्यू, बी मेरा क्या -2x है की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, बी की वैल्यू देखो बी की पावर के है ना, इसमें रखना हो मैं ध्यान रखना, बी की पावर के, अब के की वैल्यू मैंने क्या लिया 4 लिया, तो 4 लगा दिया मैंने, प्लस अब लेंगे हम के की पावर के इक्वल टू क्या लेंगे 5, तो देखो ये हो जाएगा 5c5, समझ गए 5c5 हो गया, इंटू यहाँ देखो ए हमारा क्या है 1 है ना, 1 की पावर 5 माइनस के यानी के की वैल्यू 5 लिया मैंने, मल्टीप्लाई -2x की पावर कितना हो जाएगा 5, बस इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने आपको पहले बताया था बेसिक में, कुछ चीज़ें देख लीजिएगा, NC 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, मतलब जैसे 5C 0 हो तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, 6C 0 हो इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। एक तो इसे लर्न कर लेना, एक NCN की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों चीज़ सेम हो, जैसे 5C5 तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 6C6 इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इन दोनों फार्मूला को लर्न रखना, इसमें काम बहुत आएंगे ये, ठीक है। तो देखो रखते, अब देखो इस पर ध्यान दो, पहला मेरा स्टेप ये है ना, सेकंड मेरा ये है, थर्ड ये है, थर्ड तो ये है वो 0 वाला था ना, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है, समझिए। तो 5C0 मैंने अभी बताया था क्या होगी वैल्यू 1 होगी ना, जब भी नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो ये तो हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर 5 माइनस 0, 1 की पावर तो 5 हो या 0 हो तो 1 ही होगी ना, 1 मल्टीप्लाई -2x की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, किसी की पावर 0 होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, समझे, प्लस 5C1, देखो 5 इसको ध्यान देना, 5C1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 ही आएगा, वैसे कहता हूँ आपको, देखो 5C1 इसे NCR वाले फार्मूला से खोलें हम, क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, तो देखो 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, r हमारा कितना है 1 है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, n माइनस r यानी 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 5 माइनस 4 4 का फैक्टोरियल, इसे खोल दो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 5 बचता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, समझे इस चीज़ को।
तो ये आ गई आपकी 5। अब देखो आगे, 1 की वैल्यू 1 की पावर 5 माइनस 1 यानी 4, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। और देखो माइनस टू एक्स की पावर 1 है, तो ये -2x होगा, पावर ऑड है ना, प्लस। अब 5c2, ऐसे ही 5c2 को आप कर लेना है एनसीआर वाले फार्मूला से। ये 5c2 समझ रहे हो इस चीज़ को। तो 5c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा इस पर अच्छे से। ये हो जाएगी 10, 2 5 10। लिखते लिखते तुम्हें भी अपने आप हो जाएंगे, इनकी वैल्यू अपने आप कर लिया करोगे, इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा ही नहीं आपको। ये 10 हो गया। ये 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होगा ना। और -2x की पावर 2, अब की पावर क्या है, इवन है, तो कि ये प्लस का हो जाएगा, यानी 4। और ये क्या है आपका x², समझ गए, प्लस। अब इस पे आ जाओ, देखो 5c3 को करें हम, देखो 5c3 एनसीआर वाले फॉर्मूला से, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे तो करते थे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाले में, आपने सीखा होगा कॉम्बिनेशन वाले। 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही, और 5 माइनस 3 का है 2 का फैक्टोरियल, राइट। तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा, जिससे कटता भी जाएगा नीचे वाला, इंटू 2, इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10, 10 आ गया इसकी वैल्यू, समझे ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ गई। इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, माइनस। अब देखो -2x की पावर 3 है, अब ये ऑड है ना, तो ये माइनस में आएगा, पहली बात तो इसको ध्यान रखिएगा। और 2x की पावर 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8x³ मल्टीप्लाई लगा लो यार, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इसको देख लो, प्लस 5c4, ध्यान देना इसको, ये क्या है आपका 5c4। अब 5c4 को क्या लिख सकता हूँ, 5 ही आएगा, 5 आएगा इंटू, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 की पावर 5 माइनस 4 का मतलब 1 ही रहेगा, इंटू इसकी पावर क्या है, अब की बार इवन है तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस में आएगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 का कितना मतलब 16 हो गया ना, 16x की पावर 4, देन प्लस 5c5 मैंने अभी बताया था। ये और जो दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है ना, 1 इंटू 1 की पावर 0 हो गई, देखो यहाँ तो 1 ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, 0 इंटू -2x की पावर 5 है, तो माइनस हो जाएगा, पहली बात तो है ना, कितना हो जाएगा 32x की पावर 5। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा, ठीक है ना। और 5 टू 10 माइनस का 10x प्लस 10 4 जा 40, 40x² एंड इधर देखो, ये हो गया ना हमारा, यहाँ तक हो गया। अब इसको देखो, 10 8 जा 80 माइनस का 80 x³। अब ये तक हो गया, इसको देख लो, 16 5 जा 80 होता है, ये भी तो 80 हो गया ना, ये हो जाएगा 80, और x की पावर 4 है ही है इसका, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कोई दिक्कत नहीं, -32 x की पावर 5। लो हो गया। थोड़ा लग रहा होगा आपको लेंदी, जब तुम करोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये है 2/x माइनस x/2 की पावर 5, इसको एक्सपेंड करना है। तो देखो इसमें a की वैल्यू क्या है, 2/x है, b की वैल्यू क्या है -x/2, और n हमारा कितना है 5 है। तो इस फॉर्मूला में हम इसको पुट कर देंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो देखो ए नहीं 2/x माइनस x/2 की पावर 5, देखो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो n की जब क्या डाल दूंगा मैं 5, मेरा n 5 ही तो है, यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं
5 समीशन के इक्वल टू 0 रखो। एन के 5 डालना है केवल। 5c के मल्टीप्लाई ए की पावर ए हमारा क्या है 2/x है, तो 2/x की पावर एन यानी 5 माइनस के। केवल मैंने ए और बी की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे और एन की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना। एन हमारा 5 है और ए और बी की वैल्यू ये रखी है हमारी। इनटू बी की जगह हमारा क्या है -x/2 की पावर के। समझ गए इस चीज़ को। बस अब इसे कर देंगे। पहले क्या लेंगे के इक्वल टू 0 लेंगे हम, तो के की जगह क्या डाल दूंगा मैं 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 5c के जगह पे क्या रखूँगा 0 इंटू 2/x की पावर 5 माइनस के की जगह पे क्या है 0 इंटू -x/2 की पावर के की जगह पे क्या है 0 है। समझ गए इस चीज़ को। ये पहला स्टेप हो गया। अब के लेंगे हम कितना, के इक्वल टू क्या लेंगे, देखो के को ऐसे लेते हैं 0 लेंगे 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे हम 5 तक, जो हमारी एन की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो एक हमारा 0 तो मैंने डाल दिया। अब क्या डालूंगा के की जगह पे मैं 1, के की जगह 1 डाल दो प्लस, तो 5c के की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा 1 आएगा ना, 1 आ गया। और 2 इंटू 2/x की पावर 5 माइनस 1 के की जगह 1 है, के की जगह 1 डाल रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें। इंटू -x/2 की पावर 1। बताओ सही बात है ना। अच्छा प्लस, अब के की वैल्यू क्या डालेंगे हम 2 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 5c2 इंटू 2/x की पावर 5 माइनस के हमारा कितना है 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई बी की पे क्या है हमारा -x/2 की पावर के यानी 2 प्लस, अब लेंगे के की वैल्यू क्या 3, के की वैल्यू 3 डाल दो इसमें। तो देखो 5c3 इंटू 2/x की पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई -x/2 की पावर 3 प्लस, अब लेंगे सी के की वैल्यू 4, तो 5c4 इंटू, अब देखो इस पे आ जाओ 2/x 5 माइनस के हम कितना ले रहे हैं 4 ले रहे हैं ना, 4 इंटू बी की -x/2 की पावर के यानी 4 प्लस, यहाँ ले लो सब जगह में। अब के क्या लेंगे हम 5 लेंगे ना, तो 5c5 इंटू 2/x की पावर 5 माइनस 5 इंटू -x/2 की पावर 5। ये बात समझ गए। देखो इसकी पावर हमारे जो एक्सपेंड कर रहे हैं इसकी पावर क्या 5 है, तो हमारी टर्म कितने आएंगे 6 आएंगे। तो देखो एक टर्म तो मेरा ये हो गया, 2 3 4 5 और ये 6। इनको सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन मेरा हो चुका लगभग, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इसको करेंगे पहले। NC0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 आ गया इसकी जगह पे इंटू 2/x की पावर 5 माइनस 0 5 ही तो हो गया, तो 2 की पावर 5 क्या होगा 32 और x की पावर 5 आ जाएगा इंटू, देखो ये है -x/2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 ही तो होगी, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड वाले पे आ जाओ टर्म पे, 5c1 की वैल्यू 5 होती है, NCR से निकाल लेना, वैसे भी आपको याद होना चाहिए NC1 का मतलब यही ऊपर वाले ही आ जाता है, यानी 5 आ गया
मल्टीप्लाई 5 - 4, 5 - 1 4 हो गया ना। 4 करेंगे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा 16। नीचे हमारा क्या है x है, x की पावर 4 हो जाएगा। बहुत आसान है। और देखो इसकी पावर क्या है -1 है ना, वो 1 है ना, तो ये ऐसा कैसे ही आ जाएगा, यानी इंटू -x/2 प्लस, अब थर्ड टर्म को कर रहा हूँ मैं, तो देखो 5c2 2 5 जा 10 हो जाता है। वैसे भी एनसीआर वाले फॉर्मूला से आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आपको वैसे भी करते करते लर्न हो जाएंगे ये। तो ये कितनी होगी 10 इंटू 5 - 2 यानी 3, यानी 2/x की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और नीचे आ जाएगा x की पावर 3 इंटू, अब देखो इसको ध्यान देना, -x/2 की पावर 2 है, पावर पॉजिटिव होती है, वो इवन होती है, तो अंदर वाला नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये टर्म भी हो गया मेरा, ठीक है। अब आओ इस पे 5c3 की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, निकाल के देख सकते हैं आप, मैं बताऊंगा आपको। देखो रुको 5c3, देखो सीख लो, जैसे 5c3 निकालना है 5c3, तो कैसे करते हैं, एनसीआर वाला फॉर्मूला याद है ना। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, यही तो होता है। तो n की अब मेरा क्या है 5 है, 5 का फैक्टोरियल अपॉन r मेरा कितना है 3 है, 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 का फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा, जिससे कट तब भी जाएगा, ठीक है ना। और 3 फैक्टोरियल है ही है, इंटू 5 - 2, 5 - 3 है, 2 का फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 कर दूंगा, इससे तो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 10 आ गया ना इसका वैल्यू। तो इस तरह से है ये। अब देखो मैं कौन सा करा था 5c3 ये वाला, ठीक है। अब देखो इंटू, अब इंटू इसमें क्या है 2/x की पावर कितना है, 2x की पावर है आपका 5 - 3 कितना हो गया 2 हो गया ना। अब 2 का मतलब इसकी पावर 2 कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 4/x² इंटू, अब पावर कितनी चल रही है इसकी 3 चल रही है, तो माइनस का कर देगा ना इसको ये, यानी माइनस, ये माइनस ही रहेगा, माइनस का तो x³ और नीचे 2 है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अगला टर्म ले लो ये वाला प्लस 5c4, अब ध्यान देना इस पर, 5c4 की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, 5c4 की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, मुझे पता है, याद हो गया मेरे को। अब मल्टीप्लाई 2/x की पावर 5 - 5, ये तो 0 हो गया, 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, समझे इस चीज़ को नहीं। देखो इसको ध्यान देना, इसको अच्छे से, 5c5 की वैल्यू 5 हो गई, नो इसको करना है यार, हम करके इसको रहे, हमारा दिमाग से चल गया है क्या। 5c4 की वैल्यू होगी 5, ठीक है मान लिया। ये 5 - 4 यानी 1, यानी 2/x इंटू इसकी पावर वो है इवन है, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 और 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। प्लस लास्ट टर्म रह गया 5c5, यानी एन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये तो आपका 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटू ये माइनस का कर देगा, जो पावर इसकी क्या है ऑड है, यानी -x की पावर 5/32। बस सीधा करके लिख दो इसको, बस कुछ नहीं, हो गया क्वेश्चन आपका हो गया। देखो ये कितना है 32/x की पावर 5, सही है, एंड ये माइनस का कर देगा, देखो इसको, ये माइनस है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इनका, 2 8 जा 8 45, 40 हो गया, 40 अपॉन, देखो सुनो, ये तो ये आ गया, इधर एक एक्स से एक्स भी तो कटेगा ना, एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 रह जाएगा नीचे, समझे, प्लस, अब इसको देखो 4 2 जा और 10 2 जा 20,
ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स क्यूब है, तो एक एक्स नीचे बचेगा। क्लियर। अब इसको देखो, ये माइनस करेगा, इसको ध्यान देना, चूँकि माइनस का इसमें एक्स क्यूब है, माइनस लगा देना। 4 2 जा 2 5 जा, और एक्स क्यूब नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स बचेगा केवल, यानी 5x प्लस, इसको देख लो, 2 8 जा, 5 तो ऊपर रहेगा, यानी 5/8, और x ऊपर 4 है, नीचे 1 है, तो कितना रह जाएगा, ऊपर 3 रह जाएगा ना, प्लस, इसको देख लो, 1 × 1 1 ही होता है, ये माइनस का होगा, ये क्या है, माइनस का है ना, -x⁴ ये इसका आंसर हो गया। हो गया क्वेश्चन आपका सेकंड भी कंप्लीट। तो बड़े आराम से करिएगा। थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x - 3 का होल 6। इसको एक्सपेंड करना है हमें बाइनोमियल फॉर्म से। तो देखो, इसमें एक ही जगह पर क्या है मेरा 2x, तो a मैंने लिख लिया 2x, एंड b की जगह पर क्या है -3 है, -3 ले लिया, और n मेरा कितना है 6 है। सही है ना, ऐसे लिख लिया करो पहले जो जो दे रखा है ना उसमें। अब a + b की पावर n, इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, समीशन k = 0 से लेके n तक जाना है हमें, nck × a n - k × b की पावर k। अब यहाँ देखो, a b और n की वैल्यू डाल दो इसमें, समझ गए। तो कैसे लिखेंगे, देखो 2x + 3 का होल 6 समीशन k = 0, एंड n मेरा कितना है 6 है, 6 लिख दिया मैंने, n कितना है 6 है, जहाँ n है वहाँ 6 डालो, और a है वहाँ a की वैल्यू लिख दो, c k ऐसे रहने दो अभी, इंटू a की जगह मेरा क्या है 2x है, की पावर n - k यानी 6 - k, इंटू b की जगह पे क्या है मेरा -3 है, कि ऐसे रहने दो k को। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब मेरा k की वैल्यू है, k यहाँ 0 से शुरू करेंगे, हम कहाँ तक जाएंगे 6 तक, यानी k की वैल्यू क्या क्या डालेंगे हम पहले 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या लूँगा मैं 0 लूँगा k की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे डालेंगे इसमें, तो 6 तो यही है, c k की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, इंटू 2x की पावर 6 माइनस k में क्या लिखा है मैंने 0 मल्टीप्लाई -3 की पावर k क्या है हमारा 0। ठीक है ना। अब देखो प्लस, अब क्या लेंगे k की वैल्यू 1, k की जगह पे क्या रखना है, मुझे 1 रखना है, बस 1 रख देना। तो 6ck यानी 1 इंटू 2x की पावर 6 - k यानी 6 - 1 इंटू -3 की पावर 1। ठीक है, k की वैल्यू 1 ले ली मैंने। अब k की वैल्यू क्या लूँगा मैं 2, तो प्लस लगाते जाना, ठीक है ना, प्लस। अब इसमें जहाँ जहाँ k है वहाँ पे क्या रख देंगे 2 डाल दूंगा मैं बस। तो देखो 6ck यानी c2 इंटू 2x की पावर 6 - 2 मल्टीप्लाई -3 की पावर 2 प्लस। अब k की वैल्यू क्या लेनी है 3 लेनी है। तो देखो 6c3 प्लस क्यों मल्टीप्लाई है ना, 2x की पावर 6 - 3 मल्टीप्लाई -3 की पावर 3। अब मैंने 3 ले लिया, अब क्या लेना है 4 लेना है, प्लस 6c4 इंटू 2x 6 - 4 इंटू -3 की पावर 4 हो गया। अब 5 ले लो, तो 6c5 इंटू 2x 6 - 5 मल्टीप्लाई -3 की पावर 5। अब क्या रह गया 6 रह गया ना लास्ट, प्लस 6c6 इंटू 2x की पावर 6 - 6
इंटू -3⁻6। सही है, बहुत आसान है ये। इसमें देखो जो मैंने लिखा है ना, ए और बी की वैल्यू डालो, एन की वैल्यू डाल दो, फिर के की वैल्यू पहले 0 लिखते हैं। तो पहले हमारा देखो ये आ जाता है, पहला टर्म ये आ गया ना। फिर के की वैल्यू मैंने क्या लिया 1, तो ये वाला मेरा टर्म आ गया। फिर 2 लिया तो ये वाला टर्म आ गया, 3 लिया तो ये वाला टर्म आ गया, 4 डाली है तो ये वाला टर्म हो गया, 5 से ये वाला हो गया, एंड 6 से ये हो गया। है कि नहीं, बताओ आसान। और जिसकी पावर हमारी क्या है 6 है, तो टर्म देखना आपके 7 ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिक में कि जो पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म होंगे। बस इन्हें सॉल्व करना है, समझ लो। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ लगभग कंप्लीट हो जाता है हमारा। सॉल्व करेंगे इसे ध्यान से। अब बहुत अच्छे से देखना है इसको, अच्छे से, है ना। तो देखो 6 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, मैंने बता रखा है ना। कि देखो जैसे 5C0 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, मैंने बताया था फॉर्मूला, NC0 की वैल्यू क्या आती है 1। तो यहाँ तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई 2x की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाता है हमारा, और x की पावर 6 है ये, समझे। और -3 की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई। प्लस सेकेंड टर्म पे आओ, 6C1 का जैसे NC1 हो, NC1 इज इक्वल टू क्या आता है 1 ही आता है, नहीं 6 n ही आएगा ना। जैसे 6C(x)(1) है तो कितना आएगा 6 आएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाती है, समझ गए। तो ये हमारा 6 हो गया, ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई और 6 - 1 यानी 5, 2 की पावर 5 कितना हो जाता है 32 और x की पावर 5, ठीक है, इंटू -3 की पावर 1 है तो -3 रहेगा ये। तो सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड वाले पे आओ, 6C2, देखो 6C2 को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 6C2 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 - 2 यानी 4 का फैक्टोरियल, ओपन कर दो 6 को, 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 ऐसे ही रहने दो, 2 × 1 लिख दो, इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो गया, 2 3 जा 3 5 जा 15 आ गया ये, समझ गए, 15 हो गया। एंड 6 - 2 कितना हो गया 4 हो गया ना। तो 4 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 16 x की पावर 4 एंड 3 की पावर प्लस वो है 2 है, यानी इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 9 हो गया। ये भी टर्म हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, प्लस इसे ले लो 6C3 को सॉल्व करेंगे, जाता है 20 इंटू 6 - 3 3 हो गया, 2 की पावर 3 8 एंड x की पावर 3, सही है, इंटू -3 की पावर 3 यानी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 27 प्लस 6C4 15 होता है। NCR से सॉल्व कर सकते हो, NCR वाले फार्मूला से, 4x² इंटू और ये हो जाएगा -3 की पावर 4 यानी प्लस का हो जाएगा 81 प्लस, अब इसको कर लो 65 6 ही होगा इंटू 2x, देखो 6 - 5 1 ही तो हो गया, 1 है 2x ही आ जाएगा। -3 की पावर 5 है, इसको ओपन करेंगे तो माइनस का आएगा, कितना आएगा 243, -3 को मल्टीप्लाई आपस में 5 बार करोगे तो ये आएगा ना। लास्ट टर्म हो रह गया इसका बस 6C6 मतलब NCN इक्वल टू क्या होता है 1, ये 1 हो गया। 6 - 6 ये 0 हो गया, 0 का मतलब 1 हो गया। -3 की पावर 6, पहली बात तो इसकी पावर क्या है इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो -3 मल्टीप्लाई -3 होता है 7 to 9, समझे ना। तो ये हो जाएगा
माइनस का होगा ना, -7 to 9, ये प्लस का हो जाएगा ना, पावर हमारी इवन है ना, प्लस का 7 to 9, बस खत्म मामला। बस इसको 1 का मल्टीप्लाई हुआ दे तो आ जाएगा 64 x⁻6 माइनस, इनका मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 18 का 18 2 जा 36 एंड 50, 576 x⁻5, ये वाला टर्म मेरा सॉल्व हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 15 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, ये आता है 2160 x⁴, ठीक, प्लस, अब देखो इसको देखो, 20 मल्टीप्लाई 8 -27, तो माइनस का हो जाएगा ना टर्म, तो ये आता है 4320 x⁻, कितना 3, ये हो गया हमारा। अब मुझे कौन सा लेना है, ये वाला टर्म्स, 15 मल्टीप्लाई 15 चौका 60 और मल्टीप्लाई 81, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस 4860 x² तो है ही इसमें। अब इसको देख लो, 81 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 इंटू -243, तो ये हो जाएगा 29, माइनस का हो जाएगा ना, और इनको देख लो मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 7 to 9, 7 to 9, दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। आसान है, लग रहा होगा आपको, लेकिन आप इसे जब करेंगे ना, बहुत आसान है, सावधानी से करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर जाता है इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x/3 + 1/x⁵, हमें इसे एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। तो देखो एक ही जगह पर क्या है मेरा, x/3, यानी a = x/3 है, b की जगह पर क्या है 1/x है, और n कितना है, एक्सपोनेंट कितनी है 5, तो n = 5। एक्सपेंड करने का फॉर्मूला ये है, a + b⁴n = समीशन k = 0, यानी 0 से लेके चलना है n तक, n हमारा यानी 5 तक चलना है, nck × a⁻n - k × b⁵k। देखो x/3 + 1/x⁵ = इस फॉर्मूला में वैल्यू रखूंगा मैं, तो देखो k = अभी 0 रखेंगे आप, k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 5 तक, याद रखना। तो k की वैल्यू पहले हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, फिर रखेंगे 1, देन 2, फिर 3, 4 और 5 तक जाना है। अब इस फॉर्मूला में a की वैल्यू, b की वैल्यू और n की वैल्यू डालो पहले, तो n हमारा कितना है 5, यहाँ भी 5 है, c k अभी ऐसे रखिएगा, इंटू a की जगह पे क्या है आपका x/3 है, की पावर n - k यानी 5 - k, ठीक है, इंटू यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, कुछ नहीं है, तो b की जगह पे हमारा क्या है 1/x⁵ समझिए इस चीज़ को। अब पहले मैं क्या लूँगा k = 0, जहाँ जहाँ भी k वहाँ पे 0 रखूँगा, प्लस फिर k की जगह पे क्या रखूँगा मैं 1 रखूँगा, तो फिर जहाँ जहाँ k है वहाँ 1 रख देंगे, प्लस फिर k की जगह पे 3 डाल देंगे इसमें, ऐसे ही तो होता है। जैसे पहले 3 क्वेश्चन मैंने कराए, तो पहले क्या लूँगा मैं k = मैं 0 लूँगा, तो देखो किस तरह से रखेंगे, जहाँ जहाँ k है वहाँ 0 डाल दो यहाँ पे, तो देखो 5c k की जगह पे क्या आएगा 0, इंटू x/3 5 माइनस k यानी 0 तो लिया है मैंने, मल्टीप्लाई 1/x⁵ यानी 0, बोलो समझ में आ गई, प्लस अब क्या लूँगा मैं k की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 डाल दो बस, हर जगह जहाँ जहाँ k है, तो 5c 1 इंटू x/3 माइनस 1 इंटू 1/x⁵ यानी 1, ठीक है, 2 टर्म्स हो गए हमारे। अब k क्या लेंगे हम 2 लेंगे, प्लस जहाँ जहाँ पे k है वहाँ 2 डालो, 5c2
इंटू एक्स अपॉन 3 5 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर के यानी 2 प्लस अब के लेंगे हम 3, तो यहाँ जहाँ के है वहाँ पे 3 डाल दो 5c3 इंटू एक्स अपॉन 3 की पावर 5 माइनस के यानी 5 माइनस 3। ठीक है, अब 3 डाल दिया हमने, अब क्या डालेंगे 4 ले लेंगे प्लस 5c4 इंटू एक्स अपॉन 3 5 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस अब क्या लेंगे 5 ले लेंगे, तो 5c5 इंटू एक्स अपॉन 3 की पावर कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 3 की पावर क्या है हमारा चल रहा है, देखो 5 माइनस के ना, तो 5 माइनस के हमारा कितना है, अब के बारे में मैंने 5 लिया है, इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर कितना हो गया हमारा 5। बस सॉल्व करना है इसको, समझ गए। देखो यहाँ रह गया इसमें के की वैल्यू 1 अपॉन एक्स की पावर कितना आएगा 3। बस इसको सॉल्व करना है। देखो हमारे इसकी पावर 5 है ना, हमारे पावर 5 है तो हमारे टर्म्स कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए। पहले गिन लेते हैं, तो एक टर्म तो ये रहा, 2 3 3 हो गए यहाँ तक, 4 5 और ये 6 टर्म हो गए। बस इनको सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया लगभग। तो देखो 5c0 मैंने बताया था NC, देखो मैंने बताया था NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 5c0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो गई। ठीक है, बस अब करते जाओ सॉल्व, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो इसमें। यहाँ तो हो गया 1 मल्टीप्लाई ये x अपॉन 3 की पावर 5 है, ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 5 ही तो हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 5 और 3 की पावर 5, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 243 243 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 5c1 यानी NC1 मैंने बताया था 5 ही होगा। NCR वाले फार्मूला से निकाल के देख लिया और कहीं भी डाउट हुआ करे, NCR वाला फार्मूला मैंने आपको बता रखा है ना, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। इसे कर लिया करो रफ कॉपी पे, यहाँ पे वैल्यू डाल दिया करो उसकी, समझ गए। देखिएगा तो ये हो गया 1। अब इधर आओ, x अपॉन 3 की पावर 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया, तो x की पावर तो 4 हो गया और नीचे 3 की पावर 4 का मतलब 81, समझ गए। और 1 अपॉन एक्स की पावर 1 है तो 1 अपॉन एक्स ही आ जाएगा ऐसे कैसे ही। दूसरा टर्म भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखिए थर्ड टर्म 5c2 की वैल्यू होती है 10 इंटू ये हो जाएगा कितना 5 माइनस 2 यानी 3 एक्स की पावर 3 और 3 की पावर 3 होगा तो ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है ना, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। अब हम कौन सा लेंगे, ये वाला टर्म लेंगे 5c3। 5c3 को देखो ध्यान से, 5c3 को सॉल्व करेंगे, 5c3 को ये आता है आपका प्लस लगाओ पहले तो 10 और 5c3 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 इंटू और ये तो 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा ना, देख रहे हो ना 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 5c4 ये 5 हो गया इंटू 5 माइनस 4 1 हो गया ना, तो एक्स अपॉन 3 ऐसे ही आ जाएगा इंटू ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4, लास्ट टर्म रह गया 5c5 इसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको बता रखा है। NCN की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई देखो 5 माइनस 5 0 हो गया
जीरो किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो 1 हो गया यहाँ पे, इंटू 1/x⁵ यानी 1/x⁵। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मल्टीप्लाई 1 तो यही आ जाएगा, इन x⁵/243 प्लस 5/81 और x ऊपर 4 है, नीचे 1 है, x तो कट के 3 रह गया ना, यहाँ x⁵3 रह गया, प्लस 10/20 10/27, ऊपर x 3 है, नीचे 2 हैं, कट के कितना रह जाएगा, ऊपर केवल 1 x रह जाएगा, प्लस ये हो गया। इसको देखो 10/9 लिख लो, इसको 10/9, ऊपर x कितने 2, नीचे कितने 3, तो नीचे बचेगा ना, नीचे भी तो बचेगा x, नीचे ले लो इसको ऐसे करके बगल में इसके 9 के, प्लस 5/81 कौन सा है ये, देखो आपका ये हो गया, आपका ये हो गया ना, यहाँ तक हो गया ना, तो 5/3 आएगा ना, 5/3 ये वाला 5/3, ऊपर x 1 है, नीचे कितने 4, तो नीचे रह जाएंगे 3 x⁵3, और प्लस ये तो 1 × 1 का मतलब 1/x⁵, ऐसे आ जाएगा। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बिल्कुल इसी मेथड से आप खुद करके देखिएगा, मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 को आप होमवर्क समझ के कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल सही होगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो करना भी चाहिए तुमको, ठीक है ना। इससे आगे वाले कराता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में लूँगा आपकी बार।